बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर मैं एक न्यू रेसिपी लेकर हाजिर भी हूँ। आज मैं बना रही हूँ देगी स्टाइल में चिकन बिरयानी, जो कराची की मशहूर बिरयानी है और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल देगी स्टाइल में आपकी बिरयानी बनेगी। रेसिपी को आप लोग फुल वॉच करें और जो इसमें मैं जो टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ उनको ज़रूर फॉलो करें, तो आपकी बिरयानी भी जो है 100% देगी स्टाइल में बनेगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार ये चिकन बिरयानी बनती है। तो ये आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, तो आप लोगों को भी जो है बेहद पसंद आएगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें जो है वो चिकन बिरयानी देगी स्टाइल में बनाने के लिए जो है वो किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। क्योंकि मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ तो मैं इसी में जो है वो चिकन बिरयानी बना रही हूँ, लेकिन इससे इसके टेस्ट और फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल, इसमें आप लोग भी बनाकर देखें। और यहाँ पर मेरे पास 3 पाव के करीब जो है वो चिकन है। अगर आप लोग 1 किलो यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी इस रेसिपी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने ऐड किया 1.5 टेबल स्पून और 2 टीस्पून मैंने जो है रेड चिली पाउडर ऐड किया है। साथ ही 1 टीस्पून जो है हल्दी पाउडर ऐड करना है। सफ़ेद ज़ीरा ऐड करना है 1 टेबल स्पून साबित, और धनिया पाउडर ऐड करना है आपने 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। सॉल्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। तो तमाम मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल सही क्वांटिटी बता रही हूँ। मैंने यहाँ पर एक दालचीनी के स्टिक ली है, 2 से 3 जो है सब्ज इलायची, और काली मिर्च ली है मैंने 1 टीस्पून, और बड़ी इलायची 1 ली है। इसके अलावा जो है 3 बे लीव्स मैंने ली हैं। और यहाँ पर आपने हरी मिर्चें जो है वो ऐड करनी है कुटी हुई। आपने हरी मिर्चें काट के ऐड नहीं करनी। यहाँ पर ये तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब है। ये छोटी वाली हरी मिर्च मैंने यहाँ पे यूज़ की है, इससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तो जो देग वाले जो बिरयानी बनाते हैं वो मसालों को बिल्कुल नहीं भूनते हैं, डायरेक्ट मसाले डालते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे फिर भी इसको 1-2 मिनट के लिए जो है वो थोड़ा सा भून लूंगी, जो मसालों की जो कच्ची स्मेल होती है, ताकि वो थोड़ी सी दूर हो जाए। ज़्यादा हमने इसको भूनना नहीं है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर जो है 2 आलू ऐड कर रही हूँ। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है वो आलू की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। बस अब आपने क्या करना है, 2 गिलास जो है इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करने हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को आपने एक दफ़ा हाई रखना है ताकि पानी जो है वो बॉयल हो अच्छी तरह से। उसके बाद हम फ्लेम को जो है मीडियम करके इसे जो है कुक करेंगे जब तक हमारी चिकन और आलू जो है वो टेंडर ना हो जाए। तो अब इसको मैंने कवर कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ख़ास मसाला बता रही हूँ, बिरयानी मसाला। जो इसमें जो है एक छोटा मैंने जावित्री का टुकड़ा लिया है, 2 जायफल के छोटे से फूल लिए हैं, और 2 जो है मैंने सब्ज़ इलायची ली है। इनको मैं पीस लूँगी मोटा मोटा। और यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून जो है भर के फूड कलर लिया है। आधा कप दही में मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम साइड पे रखेंगे, तो इससे बहुत ही अच्छा कलर आपका बिरयानी में आएगा। और अब देखें चिकन जो है हमारी वो तकरीबन टेंडर हो चुकी है। साथ में चिकन में आपका जो है वो पानी भी होना चाहिए। तकरीबन इसमें जो है पौना गिलास के करीब जो है वो पानी है। बिल्कुल आपने इसको ड्राई नहीं करना है। और अब मैंने ये फूड कलर जो है वो दही वाला मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास जो है वो फ्राइड अनियन है तकरीबन ½ कप, और धनिया और पुदीना जो है हैंडफुल है, और 3 से 4 आप बड़ी वाली हरी मिर्ची ले सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके आप इसमें ऊपर से डाल दें, ऐड कर दें। तो चिकन जो है वो हमारी गल चुकी थी। उसके बाद जो है मैंने ये सब प्रोसेस किया है। और पानी को जो है आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। टमाटर मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के लिए हैं, उनको स्लाइस में मैंने कट कर लिया है, तो इसकी भी हम लेयर लगा देंगे। और जब आप ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो साथ में ही जो है आपने चावल जो है वो बॉयल होने के लिए रख देने हैं। चावल जो है आपने पहले से बॉयल नहीं करने हैं, इसके साथ ही आपने रखना है, ताकि चावल भी जो है हमारे वो गलते जाएं साथ में।
क्योंकि दोनों की टाइमिंग हमने देखनी है कि ताकि इसका पानी ड्राई नहीं हो और चावल भी हमारे कुक हो जाएं। यहाँ पर देखें ये मैंने मोटा मोटा मसाला कूट लिया है, इससे बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसमें मैं बादियान का फूल आपको दिखाना भूल गई थी, वो भी इसमें आपने एक डाल के इसको भी पीस लेना है। और यहाँ पर मैं बिरयानी एसेंस यूज़ कर रही हूँ, तो चंद ड्रॉप्स आपने डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालने, वरने जो है ये सारा आपका जो एक कौरमा है ये बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। तो बिल्कुल 2 से 3 कतरे आप इसमें डालें बस, ताकि बिरयानी की अच्छी खुशबू आए जो आपको देख में मिलती है। तो बस इसको भी मैंने अब मिक्स कर लिया है और इसको अब मैं कवर कर दूंगी। यहाँ पर देखें मैंने पानी जो है वो बॉईल करने के लिए पहले से रख दिया था और अब जो है मेरे पास सेला चावल है। मैंने तकरीबन 2 से 3 घंटे इसको जो है भिगो के रखा है। जितनी देर आप भिगोएंगे तो उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब मैंने यह 1 किलो जो है वो सेला चावल लिए हैं, तो 1 किलो ही आप चिकन भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 1 किलो चिकन की परफेक्ट क्वांटिटी है। लेकिन मेरे पास जो है वो चिकन थोड़ी कम थी, 3 पाव थी, लेकिन ये पूरे 1 किलो की जो है परफेक्ट जो है मैं आपको बता रही हूँ। और साथ में यहाँ पर 2 टेबल स्पून जो है आपने नमक ऐड करना है। नमक आपने इतना ही ऐड करना है, कम नहीं डालना, वरना जो है चावलों को नमक बिल्कुल नहीं लगेगा। और साथ ही 2 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड करना है, इससे आपके चावल हमेशा खड़े खड़े और खिले खिले जो है लगेंगे। तो अब आपने चावलों को इतना कुक करना है 50% तक, और जो है मैंने इसको कवर किया ताकि बॉयल होना शुरू हो अच्छी तरह से। और अब अभी देख सकते हैं चावल अच्छी तरह बॉयल हो रहे हैं। तो अभी मैं आपको चेक कराती हूँ, चावल जो है आपके बिल्कुल 50% तक जो है वो कुक होने चाहिए। देखिए ना ज़्यादा गला हुआ है और ना ज़्यादा कच्चा है। तो अब आपने क्या करना है, जो बिरयानी वालों का जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप चावल, आपने एक स्ट्रेनर लेना है और स्ट्रेनर की मदद से है जो है इस तरह से हम, चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद नहीं किया है चावलों का, इस तरह से आपने आधे चावल जो है ये निकाल लेने हैं। और इस चिकन के कोरमे में जो है हमने थोड़ी सी जगह बनानी है बीच में, सब चीज़ों को हम साइड में कर लेंगे इस तरह से। तो सेंटर में अपनी जगह बनानी है और इन चावलों को इसमें आपने ऐड कर देना है। तो आप पानी देख सकते हैं चिकन के अंदर, देखें पानी आपको नजर आ रहा होगा। अब ये इस तरह से हमने चावलों की इस तरह लेयर लगाएंगे। तो एक दफ़ा और हम चावल देखें इस तरह ऐड करेंगे, यानी कि आधे चावल आपने अभी ऐड करने हैं। और बाकी आधे चावलों को जो है वो आप कंप्लीटली जो है वो कुक कर लें। फ्लेम को इस टाइम पे मैंने यहाँ पर हाई रखा हुआ है। और अब ये चावल जो है हमने कंप्लीटली देखें कुक करने हैं, तकरीबन इसको हमने 100% तक गला लेना है, ये देख सकते हैं आप। और आप भी बेस्ट रिजल्ट के लिए जो बिरयानी के लिए सेला चावल का इस्तेमाल करें तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जो है वो बिरयानी बनेगी। और अब ये चावलों को मैंने पूरा जो है गला के, अब मैंने इसका पानी स्ट्रेन करके और ये सारे चावल मैं इसमें ऊपर से ऐड कर रही हूँ। तो ये चावलों को हम सेट कर लेंगे और आपने जो है इसमें ऊपर से हम इसमें घी ऐड करेंगे। तो घी से जो है वो आपके चावल हमेशा खिले खिले लगते हैं और जो है वो बिल्कुल रूखे चावल नहीं होते। तो ये जो है आप लोग ज़रूर इसमें ऐड किया करें। तो 2 टेबल स्पून के करीब जो है मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ। और इन चावलों में ना आपको ज़्यादा प्याज ऐड करने की ज़रूरत है और ना ज़्यादा टमाटर ऐड करने की ज़रूरत है। वो टमाटर तो सिर्फ हमने जो है वो लेयर्स के लिए लगाए हैं, अगर आप ना भी ऐड करें तो कोई हर्ज नहीं है। और यहाँ पर मैंने जो है वो बिरयानी एसेंस जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। दोबारा से 2 से 3 ड्रॉप और एक फॉइल पेपर रख के मैंने जो है इसे कवर कर दिया है। तो अब एक दफ़ा आपने फ्लेम को हाई करना है ताकि इसमें स्टीम बनने लगे अच्छी तरह से। और जब स्टीम बनने लगेगी तो उसके बाद जो है हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखेंगे, तवा आपने नीचे रख देना है और फिर जो है आपने इसको दम पे रखना है तकरीबन 8 से 10 मिनट या 12 मिनट भी आप रख सकते हैं। तो अच्छी तरह से आपके चावल जो है वो दम हो जाएंगे। तो अब चेक करते हैं, ये देखें स्टीम जो है बहुत अच्छी तरह से बन रही है।
अब मैंने इसको कवर कर दिया है और इसको अब मैं दम पे रख रही हूँ तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब फ्लेम को आपने ऑफ करना है। उसके बाद आपने बिल्कुल हल्के हाथों से बहुत प्यार से, यानी इन चावलों को सबको आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना। जब भी आप बिरयानी निकालते हैं तो आप थोड़े चावलों को इस तरह से ऊपर नीचे करके और फिर उसको डिश आउट किया करें। बिल्कुल तमाम चावलों को बिल्कुल भी मिक्स ना किया करें। देख वाले जैसे आप देखते हैं वो लोग भी इसी तरीके से जो है करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप बिरयानी का फाइनल लुक। बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म की चिकन बिरयानी बनती है और बिल्कुल देगी स्टाइल में बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे अपना फीडबैक दें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी है। तो अगर आप लोग न्यू हैं और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। तो इससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी है। तो फिर मिलूंगी एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप सब लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।